अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जर्नी टू जन्ना RJR चैनल। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हम एक मरतबा फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के कुछ मसाइल लेकर के। गुज़िश्ता दर्स में आपने ज़कात के बारे में सुना कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, और हमने आपसे गुजारिश की कि अगर किसी मसले में आपको कोई शक है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। अब सवाल ये है कि जो ज़कात नहीं देते हैं उनका क्या मामला है, रब के यहाँ उनकी पकड़ है या नहीं, उनके लिए क्या सज़ाएं हैं। कुरान करीम की बहुत सी आयतें हैं जिनके अंदर ज़कात ना देने वालों के लिए वईदें यानी सज़ाओं की बात कही गई है। कुरान करीम की एक आयत में आता है, हमारा और आपका प्यारा रब इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा वल्फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में नहीं देते हैं, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दे दो। दर्दनाक अज़ाब क्या है, इसको इसी आयत में आगे बयान किया जाता है, यौमा युहमा अलैहा फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। कि उस दिन उनको आग में तपाया जाएगा। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उसी माल को पिघला करके उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनकी पीठों को दागा जाएगा, और उनसे कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो माल है जिसको तुम अपने लिए जमा करके रखते थे। उन्हें बताया जाएगा जिस माल को तुमने जमा करके रखा और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं किया, हक़दारों का हक़ नहीं अदा किया, उस माल का आज ये अंजाम तुम अपनी आँखों से देख लो। ये आयत करीमा जब नाजिल हुई ना, तो उस वक्त सहाबा कराम के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी थी कि माल जमा करना कुरान ने मना कर दिया, माल जमा करने वालों के लिए ये सज़ा आई है। सैयदुना हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा हैं, उन्होंने फरमाया कि आप परेशान ना हो, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली बारगाह में जाता हूँ और इस आयत का सही मतलब क्या है और क्या वाकई माल जमा करना मना है क्या, ये मैं पूछ कर आता हूँ। और जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच गए, तो फिर पूछने पर मालूम हुआ कि माल जमा करना मना नहीं है, सोना चांदी ये जमा करना मना नहीं है, हाँ वो माल जमा रखना मना है जिसकी ज़कात ना अदा की गई हो। तो इससे एक बात ये भी समझ में आ गई कि माल जमा करना मना नहीं है, उसकी ज़कात अदा ना करना गुनाह है। मोहतरम हज़रात, आपको पता है हदीस पाक में आता है, यानी हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़कात का माल जिस माल में मिल जाएगा उस माल को बर्बाद कर देगा। अब ज़कात का माल अगर हमारे माल में मिला हुआ है, हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, फिर भी हम ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि हम गरीबों का, फ़कीरों का, यतीमों का माल अपने माल में जमा किए हुए हैं। और जब ऐसा है तो एक तरीक़े से हमने एक ऐसी चीज़ को अपने माल में मिलाया है जो हमारी है ही नहीं, जो गरीबों की है, जो फ़कीरों की है, जो मुस्तहिक़ीन की है, जो हक़दारों की है, उस माल को हमने अपने माल में जमा करके रखा है। जो हमारा नहीं है उसको हमने अपने माल में जमा करके रखा है, तो अब ज़ाहिर है कि वो माल हमारे इस माल को ख़त्म कर देगा। आज बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं
کہ جن کا کاروبار لاکھوں میں کروڑوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ قرض تلے دبے ہوئے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے وقت سے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ وہ زکوٰۃ ان پر بوجھ معلوم ہوتی رہی، وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے رہے۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھیں گے، لگان سمجھیں گے۔ ہم ٹیکس سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ رقم ہماری ہے ہی نہیں۔ ہمارے 100 میں جو 2.5% ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلوں میں جسے بھی الجھن ہو رابطہ کرے۔ ہر ایک پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جس پر بھی ہے وہ ادا کرے، ورنہ وہ غریبوں کا مال کھا رہا ہے، وہ مسکینوں کا مال کھا رہا ہے، اور جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کے لیے بھی بربادی ہے، اس کے لیے بھی پھر محتاجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔